इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और हम ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ, जो एक पक्ष कहता है और दूसरा पक्ष कहता है कि हादसा है, तो इसके बीच में मामला क्या है ये समझने के लिए आज मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा जी। स्वागत है राकेश जी आपका। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय जी आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से कमरुज्जमान चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब आपका भी इंडिया टीवी पर कुरुक्षेत्र में आज पहली बार आपसे बात हो रही है, स्वागत है आपका। राकेश सिन्हा जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा है आपकी पार्टी के ऊपर, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हमला कराने का आरोप है। देखिए, हमला चाहे जिस पर भी हो निंदनीय होता है। हिंसा की संस्कृति का लोकतंत्र में कोई स्थान न होना चाहिए और जो कुछ भी है वह निंदनीय है। लेकिन एक बात जाहिर होता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि मुख्यमंत्री को किस प्रकार की सुरक्षा चुनाव के समय में भी मिलती है। जब कथित रूप से हमले की घटना हुई तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को बताना चाहिए कि उनकी सुरक्षाकर्मी कहाँ थे, पुलिसकर्मी क्यों नहीं सुरक्षा में थे, उनके आसपास कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपने पुलिसकर्मी को हटा दिया, हमारी पार्टी का कोई नेता जाता है, यदि हमने पुलिसकर्मी को हटा दिया तो पार्टी के कार्यकर्ता उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एक श्रृंखला बनाकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं, देखिए मैं उनका प्रतिवाद नहीं, चूँकि वो घायल हैं, उन पर उन्होंने कहा उन पर आक्रमण हुआ है। मैं यह कहने की जगह मैं कहता हूँ कहीं ये प्रायोजित यह प्रपंच तो नहीं है, सिर्फ चुनावी राजनीति के दृष्टि से जिस हिंसा की संस्कृति को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले, बाद में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पर थोपा है और बर्बरता का चरित्र पश्चिम बंगाल की राजनीति का चरित्र बना दिया है, आज उसी के घेरे में ममता बनर्जी जी घिरी हुई हैं। आज पूरी पार्टी हिंसा, बर्बरता, बदले की भावना में काम कर रही है। आज वो अकेली पड़ती जा रही हैं। सिर्फ नंदीग्राम में जब नॉमिनेशन फाइल करने गई तो जो बिखरा हुआ भीड़ था, शायद ममता बनर्जी को वह रास नहीं आ पाया। ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने नॉमिनेशन फाइल करने के दिन ही समझ गई थी कि उनकी हार सुनिश्चित है और अपनी पार्टी की हार और अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं सीधे सीधे पूछ लूं आपसे, आप सीधे सीधे बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी हार से डरकर प्रपंच कर रही है, झूठ बोल रही है, उन पर हमला हुआ, ये वो नाटक कर रही है? देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब इलेक्शन कमिश्नर ने वहां के प्रशासन से रिपोर्ट मांगा है। दो सवाल जो देश के जेहन में है, मैंने पहले कहा हिंसा जिसके साथ भी जैसे भी हो गलत है, उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन दो सवाल जेहन में है। ममता बनर्जी राज्य की मुखिया अभी भी हैं और उनको सुरक्षा मिली हुई है। जिस वक्त उन पर हमला हुआ, कथित रूप से हमला हुआ, उस वक्त सुरक्षा कर्मी कहां थे और उनके पास क्यों नहीं थे? एक सवाल हो गया। किसके आदेश पर वो उनके पास नहीं थे? जो सुरक्षा कर्मी, जो बॉडीगार्ड्स उनके लिए मिले हैं, जो पीएसओ उनको मिला है, जो सुरक्षा कर्मी उनके लिए हैं, वे किसके आदेश पर वहां पर नहीं थे? ममता बनर्जी ने उनको क्यों हटाया? क्या ममता बनर्जी ने उनको हटाया था? तो मैं जो सवाल लोगों के जेहन में है, तृणमूल कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। हिंसा की संस्कृति की जननी ममता बनर्जी की पार्टी है। आप कह रहे हैं कि अगर उनके पास सुरक्षाकर्मी नहीं थे तो क्यों नहीं थे? दोनों ने मिलकर बर्बरता की संस्कृति और उनको किसके कहने पे हटाया गया? आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हो सकता है कि अपने सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया हो या पुलिस प्रोटेक्शन वहां पर उस दिन ना ली हो, ताकि वो ये ऐसा एक मामला पेश कर सकें कि उन पर हमला हो गया, ये आशय है। हमारे साथ संजय शर्मा जी तृणमूल कांग्रेस से। शर्मा साहब, आप तो बीजेपी और कांग्रेस जो कुछ बातें कह रही है सुन रहे हैं। अभी राकेश सिन्हा जी ने भी ये शक जाहिर किया, कहीं ये प्रपंच तो नहीं है? ये राकेश सिन्हा जी की पार्टी को, राकेश सिन्हा जी को ऐसा लग सकता है। राकेश सिन्हा जी और इनकी पार्टी की जो विचारधारा रही है उसमें यह सब बातें कोई नई रूप में सामने आई हो, ऐसा नहीं है। कल की घटना के बाद भाजपा नेताओं के जो बयानात आए और इस टाइप, और आज जो सिन्हा साहब के बयानात आ रहे हैं, हम तो इनको समझ रहे हैं और ये कहते हैं कि तृणमूल पार्टी को, दीदी ममता बनर्जी को ये लोग हिंसा बढ़ाने वाला बात कह रही हैं, जबकि बंगाल और देश की जनता जानती है हमने 34 वर्ष के वामफ्रंट के शासन को जनता के सहयोग से लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की धरती से विदाई दी और वो हम ही लोग हैं
जो बंगाल को भाजपा के आने से भाजपा को बंगाल में नहीं आने देंगे, ये बीड़ा हमने उठाया हुआ है। और ये बीड़ा उठाया हुआ है, यही स्वाभाविक जो भय है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी बात से जो बैर है भारतीय जनता पार्टी को, वो बात सामने आ रही है। ये लोग कैसी बात करते हैं बंगाल को बर्बरता के बारे में। अभी सिन्हा जी ने कैसी बात की, ये अच्छी बात नहीं है सिन्हा जी। बंगाल स्वामी विवेकानंद और चैतन्य महाप्रभु। अभी शर्मा साहब, आज हम बंगाल के सियासी हालात पर नहीं, इस घटना या दुर्घटना पर बात कर रहे हैं। अब ये बात कांग्रेस भी पूछ रही है, बीजेपी भी पूछ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, बंगाल जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री, उनके आसपास सिक्योरिटी ना हो, पुलिस ना हो, ये कैसे हुआ? हाँ, यही बात तो कल दीदी ने कही कि क्यों नहीं थी। और यही बात तो हम अभी चुनाव चल रहा है, राज्य की कानून व्यवस्था को चुनाव आयोग देख रहा है जी। परसों राज्य के डीजी हटा दिए गए, राज्य के डीजी चेंज कर दिए गए जी। और आप पिछले 3 दिनों में भाजपा नेताओं के ट्वीट देखेंगे, दिलीप घोष के सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे, और उसके बाद आप सौमित्रो खान का ट्वीट देखेंगे। हाँ। और राज्य के डीजी हटा दिया गया है। इस क्रोनोलॉजी को जब आप मिटाएंगे, मैं मान लेता हूं राज्य के डीजी हटे, ये बात भी आपकी ठीक है कि जब आचार संहिता लग गई तो अब प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ गया। मान ली मैंने बात आपकी, लेकिन सवाल शर्मा साहब, परिस्थितियों में जो हमला हुआ है, मैं एक मिनट, ऐसी सवाल ये है जो ये वाकया हुआ है, ममता जी हैं तो चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन हो तो नहीं गया, वो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर भी हैं, पुलिस उनके अंडर आती है कि नहीं आती है? ऐसा तो है नहीं कि अब बंगाल की पुलिस ने ममता बनर्जी को रिपोर्ट करना बंद कर दिया है, ऐसा तो नहीं होगा। एक बात बताइए, चुनाव आयोग ने जब मोर्चा संभाल लिया है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि नहीं? बिल्कुल। कल की घटना के बाद हमने तो चुनाव आयोग से कहा है कि ये काम हुआ है, इसकी जांच की जाए और जो दोषी है उन्हें सजा दी जाए। चलिए ठीक है, लेकिन आप तो पहले ही निष्कर्ष पे पहुंच गए कि ये काम बीजेपी वालों ने किया। ऐसा है कि आप लोग भी जांच से पहले कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने करवा दिया। सौरभ जी, एक बात, हाँ। हमने कहीं भी, दीदी ने कल की घटना के बाद भी जो बातें कही थी सोशल डोमेन में, या सबके पास वो सारे वीडियो होंगे, आप देखिए, कहीं भी भाजपा नेताओं का नाम नहीं लिया हमने। कहीं ममता बनर्जी ने तो नहीं कहा, लेकिन आपकी पार्टी के बाकी तमाम नेताओं ने कहा। अभी आपने खुद जो है बीजेपी के नेताओं के ट्वीट बताए, आपने बताया कि किस किस ने क्या क्या लिखा था, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि बीजेपी वालों ने कराया है। जांच अभी हुई नहीं है। हमने उन परिस्थितियों का जिक्र करते हुए ये क्या क्रोनोलॉजी है चुनाव आयोग से कहा है। चलिए ठीक है सर, की बात ये मैं जरा आप दूसरी पार्टी जो है वहां की, उनकी बात भी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। कमरुन जमा चौधरी साहब है, चौधरी एक मिनट सर सुन लीजिए, बात कंप्लीट कर लो, सुन लीजिए। कल बीजेपी नेताओं ने जी और कांग्रेस के जो राज्य के अध्यक्ष है, उनके जो बात है, उनके जो डायलॉग्स है, उनके जो बयान है जी, दोनों मिल गए। हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं उसी पर जवाब लेता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है चौधरी साहब। वो ठीक कह रहे हैं कि आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, उन्होंने, मुझे लगता है कि जितने भी नेता इस प्रकरण पर बोले हैं, सबसे ज्यादा कठोर भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उन्होंने तो सीधे सीधे सियासी पाखंड कह दिया इसको। देखिए, अधीरदा जो बोले हैं उसमें जाहिर बात यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस का ही प्रोडक्ट है, और उनका हर हरकत को हम लोग इस कदर पहचान चुके हैं कि उनका अब कोई भी जो हरकत होता है उससे हमको प्रभावित नहीं कर सकता, और बंगाल की जनता को भी प्रभावित नहीं कर सकता है। रहा ये बात। दूसरी बात, आज जिस तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस साम दाम धन भेद सब आजमा रही है यहाँ पे किसी तरह से चुनावी रंजिश में वापस आने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, इनका जर्नी शुरू हुआ था माटी मानुष से, बांग्लार गौरव ममता में गया, बांग्लार में ममता मतलब बांग्ला की बेटी में, अब जो आ गया वो आक्रांतो ममता। आक्रांतो ममता मतलब कि ममता घायल है, ममता को मारा गया, सहानुभूति बटोलो ताकि वोट भी आ जाए। तो ये किसका परिचय है, क्या निशानी दिखाती है? एक शैलातंत्र सरकार मतलब ऑटोक्रेटिक सरकार जो ममता बनर्जी चलाते हुए आ रही है 10 साल में। यही बात हम लोग बार बार दोहरा रहे। सेंटर में जिस तरह से ऑटोक्रेटिक सरकार भाजपा चला रही है, बंगाल में भी उसी तरह से एक ऑटोक्रेटिक सर, चोट तो ममता बनर्जी को लगी है,
चोट तो उन्हीं को लगी है ना। अब ऑटोक्रेटिक सरकार का उनकी चोट से क्या संबंध है? अच्छा, और इसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ममता जी झूठी चोट बता रही है, चोट तो उनको लगी है। नहीं, हमने सहानुभूति है उनके साथ में। हम ये दुआ करते हैं कि उनका चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये हमारा भी चाहिए। एक नेत्री है बंगाल के, वो ठीक होकर चुनावी मैदान में आ जाए। लेकिन जिस तरह से 2019 में हमने देखा कि हमारा नरेंद्र मोदी साहब चले गए पहाड़ में जाकर वहां पे यज्ञ करने लगे, उसी तरह से एक ऑटोक्रेटिक जो मनभाव होता है, एक भावना होता है, उसमें क्या होता है कि चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं राकेश जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। टीएमसी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोगों का काम है, बीजेपी के लोगों ने हमलावर वहां पे भेजे, उन्होंने ममता बनर्जी को धक्का दिया, गाड़ी के दरवाजे से उनको चोट पहुंचाई। आप इस बात को विश्वसनीय मानते हैं कि कोई पार्टी, बीजेपी पार्टी जो वहां लड़ रही है चुनाव, वो मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करा सकती है? देखिए ये बेवकूफ वाली बात है। रहा बात वहां पे जितना भी वीडियोग्राफिक एविडेंस है, हमारे पार्टी के भी वहां पे कार्यकर्ता है, समर्थक है, हमने सारा दिन भर में रिपोर्ट किया। कहीं कोई सच्चाई है कि किसी ने दरवाजा को धक्का मारा, किसी ने जानबूझकर किया? ये दरअसल एक हादसा है। इसको टीएमसी वालों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि कल रात का ममता बनर्जी का बयान और आज हॉस्पिटल का ममता बनर्जी का बयान में अंतर है, और इसको वहीं पे खत्म करे और आगे अपना चुनावी रणनीति पे उतर आए। इसको लेकर और तूल ना दे, जिससे कि ममता बनर्जी का ही नुकसान हो रहा है और टीएमसी पार्टी का तो नुकसान हो ही रहा है। इस पे राकेश सिन्हा साहब, इससे बड़ी बात क्या होगी? आपको कांग्रेस पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है। नहीं, राकेश सिन्हा जी को हमारा क्लीन चिट का क्या दरकार है? इनको तो ऑटोक्रेटिक मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए। नहीं, अभी मैं ममता जी के साथ जो हादसा हुआ उसकी बात कर रहा था, जो ममता जी के साथ हादसा हुआ उसकी बात कर रहा था। चलिए जी राकेश जी। देखिए, मैं इनको यदि प्रतिदिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री को डंडा मारने की बात करते हैं और मीडिया में बैठकर ये हमें ऑटोक्रेटिक कह रहे हैं, यदि यह लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र कैसा होता है, इनसे पूछ लीजिए। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए सौरभ जी, ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। ये डिबेट महत्वपूर्ण इसलिए है कि ममता बनर्जी के ऊपर जो हुआ वो चुनावी हिंसा जो है या प्रायोजित हिंसा है, इसको समझना चाहिए। बिल्कुल। और ममता बनर्जी ने भस्मासुर पैदा किया पश्चिम बंगाल, उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इतनी खतरनाक स्थिति है, लोकतंत्र को कंट्रोल डेमोक्रेसी बनाया तब कांग्रेस पार्टी चुप बैठी हुई थी। पंचायत का चुनाव 2018 में हुआ, न भूतो न भविष्यति, लगभग 48,000 पंचायत में से 16,000 पंचायत में अनकंटेस्टेड चुनाव हुआ। दूसरा व्यक्ति को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया, स्थिति यहां तक आ गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। चुनाव आयोग, वहां के पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग से कहना पड़ा कि हमें पूरी रिपोर्ट दो कि अनकंटेस्टेड क्यों हुआ। और 18 में जो हिंसा हुई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, कैसे घर में आग लगा दी गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे हत्या की गई, इवन कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ताओं को हत्या की गई, तो इन्होंने ठीक कहा, ममता बनर्जी कांग्रेस की संस्कृति की पैदाइश हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से दीक्षा ली है। सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल में 1972 में गवर्नर थे, अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस उन्होंने करवाया था मार्क्सवादियों को सप्रेस करने के लिए। सीपीएम के शासन 30 साल में लगभग 25,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। और ममता बनर्जी का एक अंतिम बात मैं कह देना चाहता हूं, 2019 में गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया कि 136 राजनीतिक हत्याएं 3 साल में हुई। 2016 में 36, 2017 में 25, 2018 में 96 और 2019 में जून तक 20 राजनीतिक हत्याएं हुई। जिस राज्य में पॉलिटिकल मर्डर्स हों और राज्य सरकार चुप रहे और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट को ममता बनर्जी, आप जो बातें कह रहे हैं उसका इस वाक्य से क्या रिश्ता है? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जिस पार्टी से और जिस मुख्यमंत्री का इतना खौफ हो, उन पर कौन हमला करेगा? देखिए, ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को एक अपने गरिबान में बंद कर दिया था। पुलिस और प्रशासन के जिम्मे चली गई थी। अपने राजनीतिक विरोधियों को, वैचारिक विरोधियों को सिर्फ हत्या और सभी प्रकार के लोकतंत्र को उन्हें समाप्त कर दिया। उसके 2 उदाहरण मैं देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के काफिले पर हमला किसने किया था, कैसे हुआ था? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और उनके काफिले पर हत्या हो रही है। उसके पहले लोकतंत्र कितना
किसी ठीक है। अमित शाह जी की सभा नहीं होने दी गई, उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया 2014 में। मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, आरएसएस की रैली नहीं होने दी गई, बाद में कोर्ट ने परमिट किया। वहां पर रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा नहीं निकलने दी गई। अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं एक बार राकेश जी इस बात का मैं जरा जवाब ले लूं, हमारे तृणमूल के जो साथी हैं राजनीति कर रही है, उनके आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। ये कहना ये चाह रहे हैं राकेश शर्मा साहब, संजय जी, कि आपके राज्य में हमले तो विपक्षियों पर होते हैं, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। ऐसे स्टेट में जहां इतना डर है और इतना दबदबा है आप लोगों का, वहां आपके मुख्यमंत्री को कौन छू सकता है? देखिए, बात यह है कि राकेश सिन्हा जी को तो बोलना है, वो कुछ भी बोल देंगे, और अनर्गल प्रलापों को यदि हम जांचने लग जाएं तो कितने इनके अनर्गल प्रलाप निकलेंगे, इसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल के शांत परिवेश को नष्ट करने का काम ये बीजेपी कर रही है बंगाल में आके, और ये लोग जितना अपने कार्यकर्ता होने की दावा कर रहे हैं, आजकल बंगाल में क्या चल रहा है, किसी घर में कोई नेचुरल डेथ भी हो जाती है, वो चेष्टा करता है किसी भाजपा नेता की नजर इस पर न पड़े, कहीं वो आकर इस पर अपना झंडा लगा देंगे और इसको भाजपा कर्मी बताकर इसको साजिश बता देंगे और अपने आईटी सेल के माध्यम से पूरे देश में बवाल कर देंगे। ये जो घटना हुई है जी, इनको इस घटना के संदर्भ में कहना चाहिए, ये बके जा रहे हैं। और जहां तक राजनीतिक हत्या की बात है, आज मुझे ये भाजपा और कांग्रेस दोनों एक मिले हुए लग रहे हैं, दोनों के सुर और ताल में काफी समानता दिख रही है। ये दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल के शांत परिवेश को नष्ट करना चाहते हैं। नहीं, अभी चौधरी साहब आपसे सवाल पूछ रहे थे, आप उस पर तैयारी थे कि नहीं, आप सुन रहे थे कि नहीं? इन्होंने आपसे पूछा है, आप जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि ममता जी का बयान जो उन्होंने गाड़ी में बैठकर कल दिया था रात में, और आज जो उन्होंने दिया हॉस्पिटल में, उसमें दोनों में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है और चोट कैसी लगी उसमें अंतर है। वो कह रहे हैं कि ममता जी को अब ये मामला खत्म करना चाहिए, कह रहे हैं हादसा है। नहीं, सुनिए, कल दीदी ने वास्तव में जो घटना हुई थी वही कही है। उस घटना का आज दीदी ने उस घटना का जिक्र वैसे नहीं किया। दीदी ने कहा कि आज हमें चोट लगी है, कल की जो बात है वो अपनी जगह स्टैंड करती है, उस बात को कहीं भी दीदी ने नकारा नहीं है। ये चौधरी साहब और सिन्हा साहब की पार्टी बंगाल को ऐसे अस्थिर करना चाहती है, लोगों को बरगला कर दिग्भ्रमित करके। मेरे को साबित क्या करना चाहते हैं हमारे? देखिए सौरभ जी, हाँ, वो एक सेकंड, चौधरी साहब इसी पर कुछ जोड़ रहे हैं, उसकी बात बोलेगा। जी चौधरी साहब बोलिए। जी, मेरे को बड़ा हंसी आ रहा है इनका टीएमसी का, मतलब जो पोजीशन है। इंग्लिश में कहावत है ना, द यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट यू, मतलब कि पूरा विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, इनका अगेंस्ट हो गई है अभी बंगाल में। ये जो है, पहले बोलते हैं कि डीजी साहब का ट्रांसफर हुआ, दूसरा दिन जो है कि ममता बनर्जी पे हमला हो गया। ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझा रहे, लेकिन इन्हीं का मंत्री जाकिर हुसैन को मुर्शिदाबाद में कुछ दिन पहले पेट्रोल बम से अटैक किया गया था, उसका जांच का क्या रिपोर्ट निकला? अहमदाबाद में एक एमएलए ने अपने सुसाइड करके मर गया, जान दे दिया वहां पे, उसको बोला गया है कि ये राजनीतिक हत्या है, तो उसका जांच का रिपोर्ट क्या हुआ? आज जो नहीं, मेरा बात खत्म करने दीजिए, जाहिर सी बात है। एक आज बंगाल में जिस तरह से 2000 राकेश सिन्हा जी भी ठीक फरमा रहे, लेकिन वो भूल गए कि त्रिपुरा में भी पंचायत का निर्वाचन में 90% लोगों ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, अनकॉन्टेस्टेड हुआ था, वो भाजपा शासित राज्य था। तो बंगाल में 2018 में हमने देखा है किस तरह से पंचायत में हमारा कार्यकर्ता को जेल के अंदर में ड्रग्स का केस, पुलिस का आर्म्स केस देकर बंद कर दिया गया, उनको नॉमिनेशन तक देने नहीं दिया गया। तो ये इस कदर यहाँ पे जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑपोजिशन ममता बनर्जी प्रैक्टिस कर रही है शुरू से लेकर आज तक। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट चौधरी साहब, जरा एक तस्वीर आ रही है, मैं उस पर बता दूं दर्शकों को, खबर है ये, अभी थोड़ी देर पहले हमने आप बताया था, लगभग आधा घंटा पहले, कि ममता बनर्जी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया था ट्रॉमा सेंटर में, एम्बुलेंस में लिटा करके उनको ले जाया गया था। अब वो वापस आ गई हैं उसी विंग में जहां पर वो कल से हैं। तो ममता बनर्जी का सीटी स्कैन हो चुका है और अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या आता है और डॉक्टर्स क्या उनको एडवाइस करते हैं। अभी तक इतनी बात आई है सामने कि 2 दिन डॉक्टर्स ने कहा था 2 दिन हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और खुद ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि 2-3 दिन में वो घर लौट जाएंगी, लेकिन हो सकता है उनको अब कुछ दिन व्हील चेयर पर रहकर ही प्रचार करना पड़े। तो ये तस्वीर आप इस वक्त सीधे जो देख रहे हैं, ये कोलकाता की उसी हॉस्पिटल की है जहाँ ममता बनर्जी एडमिट हैं कल से, और उनका सीटी स्कैन जो है वो हो चुका है। तो सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और प्रचार कर सकें अपनी पार्टी का।
एक बार फिर ये तस्वीर देख लीजिए, जब एम्बुलेंस पहुंची है उसी दरवाजे पर जहां से कल वो एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, और उनको अब उनके रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स को ये ज़रूरी लगा कि उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, सीटी स्कैन वगैरह हो, तो वो हो चुका है। जी ठीक है। अच्छा, मैं अब जरा इसके अगले हिस्से पे आना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने काफी पीछे की बात कर ली, मैं इससे आगे की बात पे जाना चाहता हूं। बात का जवाब दे, आप जरूर अच्छा आप जवाब दे दीजिए, थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा, फिर मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। नहीं, मैं एकदम शॉर्ट में। चौधरी साहब ने कहा कि टीएमसी की बात सुनकर उनको हंसी आ रही है। आपकी ऐसी हरकतों की वजह ही सारे देश को आप लोगों पर रोना आता है। आपने ऐसा कर दिया कांग्रेस को, आपने जनता से तोड़ दिया है, जनता से दूर कर दिया है, इसलिए आपको देख कर रोना आता है। आप लोग बैठकर आपके बंगाल के नेता और बीजेपी के नेता के जो वक्तव्य में मेल है, इनमें आपस के क्या कनेक्शन और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसकी जांच करिए जी, कांग्रेस को रोने से बचाना चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात संजय जी ये भी है, मैं आपको बताऊं कि हमारे रिपोर्टर्स कल वहां ग्राउंड पर गए थे, कल भी गए, आज गए, वहां जितने लोगों से बात कर सकते थे करी, कैमरे पर रिकॉर्ड पर बात करी है, और वहां लोग तो उल्टा आपकी पार्टी से नाराज हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि खामका हमको बदनाम किया जा रहा है, हम तो, हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, हमारी भी नेता हैं। लोग कह रहे हैं कि हादसा है, वहां एक लोहे का खंभा लगा हुआ था, भीड़ थी, ड्राइवर को दिखा नहीं, और उस दरवाजे से टकरा गया वो खंभा। ये लोकल लोग बोल रहे हैं, ये लोकल लोग बोल रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं। ऐसे कुछ वीडियो कल से हम भी देख रहे हैं, और उस वीडियो में जो लोग हैं उनको हम भी देख रहे हैं जी। इसीलिए चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच हो और वास्तव में जो दोषी हो उनको सजा मिले। अच्छा चलिए ठीक है, आपको लेकिन ये पक्का यकीन है कि कोई दोषी है इसके पीछे। चलिए ठीक है, अब जरा अगले इससे आगे बढ़ते हैं। राकेश सिन्हा साहब, हादसा हुआ या हमला हुआ, जो भी है, ममता बनर्जी को चोट लगी है, वो घायल है, अस्पताल में है, प्रचार करेंगी आगे तो व्हील चेयर पे बैठकर प्रचार करेंगी। इसका इस जो वोट का गणित है, जो सियासी गणित है, वो कितना बदल गया इस वाक्य के बाद? इसका कोई लाभ तो उनको मिलेगा? देखिए, ये राकेश सिन्हा, जनता पूरी तरह से उब चुकी है। चाहे जिस प्रकार की भी सहानुभूति की लहर चलाने का जो भी प्रयास हो कर लें। देखिए, बंगाल कला साहित्य और संस्कृति के लिए जाना जाता था। अभी ठीक उन्होंने नाम लिया था, स्वामी विवेकानंद जी हुए, राजा राम मोहन राय हो गए, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो गए। उस बंगाल को उन्होंने सांप्रदायिकता के आग में झोंक दिया। जिहादी ताकतों के साथ उन्होंने समझौता करके पश्चिम बंगाल का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे टीपू सुल्तान मस्जिद का बरकती, अरे सीएमसी के एमपी के साथ एक प्रेस कलकत्ता के क्लब में, सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद आप दोनों जवाब दे दीजिएगा। एक बार की बात दीजिए, आप दोनों को बराबर आपकी बात दे रहा हूं, जहर का एंटीडोट दे रहा हूं। आप सुन लीजिए, शर्मा साहब और चौधरी साहब, बात पूरी हो जाने दीजिए। सुन लीजिए, देखिए बोलिए राकेश। देखिए, मैं अरे आपने क्या कहा, बरकती ने क्या घोषणा की थी? प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री को मारने के लिए फतवा जारी किया था। पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में, यहां तक कि कॉलोनियल इंडिया में भी वायसराय को मारने के लिए किसी ने फतवा जारी नहीं किया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री आए और गए, और उस एक प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकतांत्रिक भारत में पूरे राकेश जी, समय कम रह गया, मैं सीधे मैंने आपसे सवाल किया, बरकती बहुत दिनों तक टीएमसी का आपसे सवाल किया, मैं उस पर एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। देखिए, 1990 में ममता बनर्जी के सर पर एक लेफ्ट के कार्यकर्ता ने लाठी मारी थी, और उसके बाद इन्होंने लेफ्ट को उखाड़ फेंका, 10 साल चीफ मिनिस्टर बनी। तो आप इस वाक्य से उनको कोई लाभ नहीं होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? पश्चिम बंगाल के सर पे ही उन्होंने लाठी मार दी है। पश्चिम बंगाल का सर खून से लबलबा पड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल कला, साहित्य, संस्कृति, उद्योग किसी समय पिछड़ गया है। यहां तक कि केंद्र से जो किसानों की योजना के पैसे जा रहे थे, डिजिटल ट्रांसफर हुआ था, ममता बनर्जी ने उसको भी रोक रखा था। वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं जा रहा था, केंद्र सरकार ने वो पैसा दिया था, पूरे देश में पैसा गया। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि भले इससे कोई सहानुभूति उनको मिल भी जाए, लेकिन उनके 10 साल के शासन का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सर, समय कम है, मैं इसलिए बाकी दोनों मेहमानों को भी लाना चाहता हूं चर्चा में। ममता बनर्जी पूरी तरह से चुनाव हार रही है। कांग्रेस और ममता बनर्जी का इस पूरे चुनाव में सफाया हो रहा है। संजय जी, आप फाइनल कमेंट दीजिएगा, मैं जरा चौधरी साहब का रिस्पॉन्स चाहता हूं। चौधरी साहब, ममता बनर्जी को कोई सियासी फायदा होगा इस हादसे का या नहीं? देखिए, मैंने क्या बोला शुरू से लेकर कि बांग्लार गौरव ममता,
इसके बाद में माँ माटी मानुष से आप आक्रांत हो, एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने का कोशिश ममता बनर्जी का, उनको समझ में आ गया 24 घंटा का अंदर, इसीलिए 24 घंटा में उन्होंने बयान बदल दिया। दूसरी बात दादा, आपको ये समझना होगा, बंगाल राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है पूरा वर्ल्ड में इस वक्त, कि विचारधारा का एक लड़ाई इस तरह से चल रहा है कि बंगाली कल्चर, एक जो ऑटोक्रेटिक, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक कल्चर को थोपने का कोशिश जो बंगाल में हो रही है, वो क्या सफल होगा? इसमें जो है कि जिसमें हमारा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम अपना गढ़ को कायम रखे हुए, इसमें किसी तरह से भाजपा का वहां पे आगमन नहीं हो पा रहा है। बाकी जो ममता बनर्जी लड़ रही है चारों तरफ, उसमें जो है कि उनको थोड़ा बहुत सेहत लग रहा है, ये उनको आशंका है। अब जो है किसी ना किसी प्रशांत किशोर जैसा उनका एडवाइजर, ये हो सकता है कि ये एडवाइस किए हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत एडवाइस। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी से कहा कि वो जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ऐसा सियासी पाखंड करें? संजय शर्मा जी, फायदा तो होगा इसका आपको वोट का, ये नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये घटना की बात नहीं है, ये घटना से बंगाल की जनता और देश के गणतंत्र प्रेमी लोग दुखी हैं। बाकी बंगाल के राजनीतिक हालात जो भी हो, पिछले 10 वर्षों में बंगाल का जो विकास का काम हुआ है, छात्र, युवा, सभी के लिए, व्यवसायी वर्ग, सभी के लिए जो परिस्थितियां निर्मित हुई है दीदी के नेतृत्व में, उसका स्वाभाविक लाभ तृणमूल पार्टी को मिलने जा रहा है और हम लोग 2/3 बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता में वापसी करेंगे। ठीक है। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर को पहले भाजपा इस्तेमाल कर चुकी है, अभी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी सेवाएं उद्योग चलाए, वहां पर हिंसा और सांप्रदायिकता को उद्योग चलता रहा है। और मेरी बात है तो आप कर लेने दीजिए। और ये इन्होंने, सौरभ जी ने कहा था, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। बंगाल की धरती में मैं आज इंडिया टीवी के माध्यम से देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ, बंगाल की धरती में सांप्रदायिकता के बीज नहीं पनपेंगे। बंगाल की धरती, चलिए सर, इसका फैसला 2 तारीख को, 2 मई को होगा, तब आपसे जरूर बात करेंगे। खेद है मुझे आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। राकेश सिन्हा जी, संजय शर्मा जी और चौधरी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकया बहुत बड़ा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जैसी चीफ मिनिस्टर जो खुद को स्ट्रीट फाइटर कहती हैं, उनके ऊपर हमला, ये उनकी पार्टी का आरोप है। विपक्ष इसे बार बार एक सियासी ड्रामे के तौर पर पेश कर रहा है। अब दरअसल जब इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल की पुलिस अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उनके पास कल तक का समय, तब पता चलेगा कि यह हादसा था, यह हमला था। अगर पुलिस कहती है यह हमला था, तो यकीन मानिए ममता बनर्जी के प्रचार कैंपेन को एक और तेजी मिलेगी। लेकिन अगर पुलिस ने यह कह दिया कि यह हादसा था, तो हो सकता है इस पूरे मामले की हवा निकल जाए। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बंगाल से जुड़ी एक और अहम खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।